everyone, welcome to दीक्षा वेदांतु चैनल। आई एम योर टीचर अदिति एंड आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की। सो आई थॉट अगर हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में ही करते हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ हैक्स, कुछ ट्रिक्स की हिंदी के बारे में। क्योंकि जब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट आया है, एवरी टाइम क्लास 10th का रिज़ल्ट आता है, सो वन थिंग वी सी वेरी प्रोमिनेंटली कि बहुत सारे बच्चों के 90% इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि दे डिडंट स्टडी हिंदी ऑल थ्रू आउट द ईयर। उसमें तो हमने झंडे गाड़ रखे हैं ना सारा साल। वी स्टडी, वी फोकस ऑन साइंस, वी फोकस ऑन मैथ, वी फोकस ऑन इंग्लिश इवन, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। और अगर देखा जाए तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हाँ दिखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इफ़ यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट, तुमको पता लगेगा कि इसमें तो कुछ था ही नहीं भैया। ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम PYQs भी लगा लोगे तो तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। सो इफ़ यू वांट कि तुम टॉपर की लाइन में आ जाओ तो हिंदी कैन बी अ सब्जेक्ट जिसमें तुम श्योर 70+ मार्क्स तो आराम से ले आ सकते हो बाय जस्ट दीज हैक्स एंड ट्रिक्स, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहली चीज़, लेट्स सी द सिलेबस। सो 4 पार्ट्स हमारे पास आने वाली हैं अकॉर्डिंग टू CBSE करिकुलम, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अपठित गद्यांश आएगा, अनसीन पैसेजेस जिसको हम बोलते हैं 14 नंबर का, फिर ग्रामर 16 एंड देन लिटरेचर 30 मार्क्स, राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स। अब देखो, लिटरेचर एंड राइटिंग सेक्शन अलोन कंसिस्ट ऑफ योर 50 मार्क्स। लिटरेचर में क्या है, इफ वी टॉक अबाउट हिंदी A तो इट्स क्षितिज एंड कृतिका, राइट। राइटिंग सेक्शन में क्या है, ईमेल है, ऐसे की भी हेडलाइंस गिवन है। लेट्स सी अबाउट इट कि एक्चुअली में व्हाई एम आई सेइंग कि हिंदी इज सच एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू टू क्रॉस दैट लाइन टू बिकम अ टॉपर, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट इतना इजी है क्यों। वाई वी से कि इट इज स्कोरिंग, नॉट इजी, स्कोरिंग इट इज इजी। तो पहली बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। इफ़ यू सी क्वेश्चन पेपर्स, तुम्हारे कृतिका से, तुम्हारे ऑथर्स, पोइट, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्पेशली ग्रामर में जो क्वेश्चन आए, द काइंड ऑफ क्वेश्चन, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन वो दोबारा रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। देन वी हैव अनसीन पैसेजेस, अपठित बोध जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही इजी आते हैं। 3 MCQs आई गेस दे आस्क एंड 2 ऑफ द नॉर्मल क्वेश्चंस, ठीक है। और वो बहुत इजी रहते हैं। इंग्लिश में जैसे वी हैव सीन कि बहुत मुश्किल पैसेज आता है, वैसा नहीं होता है, राइट। एंड देन सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इजी है। वी टॉक इन हिंदी अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो हमें वो ग्रामर का ध्यान नहीं रखना है ना, लाइक कि ये पास्ट सेंटेंस है तो वॉज लगेगा, हमें पता है कि था लगेगा, राइट। सो वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए टू फॉर्म अ सेंटेंस व्हेन वी आर राइटिंग सम ऐसे। एंड जो चेकिंग होती है वो भी इतनी मुश्किल नहीं होती है। सो इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन हिंदी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली देखो, तुम्हारा पेपर है 2 मार्च को, ठीक है। तो भैया 27 फेब को आओगे तो मत सोना, ठीक है। तो उस दिन वी ट्राई कि हम ग्रामर कंप्लीट कर दें एंड थोड़ा सा लिटरेचर भी साथ में शुरू कर दें। पूरा नहीं करना है, शुरू करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो बोथ हिंदी A और हिंदी B दोनों के लिए होने वाली है। आई हैव इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ हिंदी A एंड हिंदी B एज वेल। सो मेक श्योर आप इस सेशन को पूरा देखें, पसंद आया तो लाइक करें। एंड इफ़ यू वांट कि आई हैव ऑल द वीडियोज़ ऑफ okay, let's see first. Okay, 28th Feb, then we'll try to complete the whole literature and then 1st March को PYQ sample question papers, because as we know कि बहुत ज़्यादा repetitive question आते हैं। डन। नाउ क्या करना है, फर्स्ट लुक एट द मिस्टेक्स। पहली बात, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ा कारण है कि हिंदी में मिस्टेक्स मार्क्स कटते हैं और इनवैलिड फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है, पत्र लेखन में, ईमेल में, एडवर्टाइजमेंट में फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हिंदी लिखना भी थोड़ा मुश्किल है। सारी मात्राएं ध्यान से रखना, बिंदी का भी ध्यान देना, तो कभी कभी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करें। नाउ 27 फरवरी आप पेपर दे के आएंगे IT का, एंड इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग आप खाना वाना खाओ, फ्रेश हो एंड स्टार्ट द ग्रामर। अब ग्रामर में 4 चीज़ें हैं, हिंदी A एंड हिंदी B, दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर, यू गो थ्रू इट। ये आपको अब 16 मार्क्स की ग्रामर है।
तो पहले ही दिन छोटा दिन है तो पूरा कवर कर लेते हैं ग्रामर को। देन थोड़ा सा लिटरेचर स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। तो कृतिका और क्षितिज है और हिंदी बी की संचयन और स्पर्श है। तो दीज आर सम ऑफ द चैप्टर्स जो तुम पहले दिन में पूरे कर सकते हो। दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज आर नॉट दैट बिग ऑफ चैप्टर्स। तो तुम ये सब पहले दिन यानी कि 27 फेब को ये वाले चैप्टर्स पूरे कर सकते हो। दीज हैव वेरी हाई वेटेज, ठीक है। देन आते हैं 28 फेब। अब लिटरेचर तो पूरा करना ही है, लेकिन राइटिंग स्किल्स भी थोड़ा थोड़ा साथ कर लेंगे, ठीक है। अब अगेन हिंदी ए के लिए कृतिका एंड क्षितिज है, हिंदी बी के लिए संचयन और स्पर्श, और ये सारे चैप्टर्स अब आपको 28 को पूरी तरह अच्छे से पूरे कर लेने हैं। देन ये सारे चैप्टर्स पूरे अच्छे से पूरे कर लेने हैं। देन कमिंग ऑन टू, अच्छा अब वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर कृतिका एंड क्षितिज, दिस इज बेसिकली फॉर हिंदी ए स्टूडेंट्स बट यू कैन अप्लाई द सेम टू हिंदी बी एज वेल। अब क्या है, वेयर इज द स्टाइलस इन माई पॉकेट, ठीक है। अब क्या है, क्षितिज में तुम्हें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप। क्या करना है, यू डोंट सिट एंड क्षितिज को अच्छे तरह से पढ़ते रहो, लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ लो, शॉर्ट भी पढ़ लो, एमसीक्यूज भी पढ़ लो, नहीं। क्षितिज में से तुमको सिर्फ एमसीक्यूज और 2 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो हम लॉन्ग आंसर्स पे फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड कृतिका में तुम्हें शॉर्ट नहीं पूछे जाएंगे, कृतिका में तुम्हें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट टू क्षितिज में अब तुमको एक पैसेज मिलेगा, उसमें से एमसीक्यूज होंगे, फिर 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में। सो तुमको क्षितिज में लॉन्ग आंसर्स नहीं करने हैं, कृतिका में शॉर्ट आंसर्स नहीं करने हैं। डन, वेरी इजी, बहुत इजी हो जाता है, बहुत सारी चीजें छट जाती हैं, ठीक है। एंड व्याकरण के अगर तुम्हें हैक्स चाहिए, पहली बात, कमेंट डाउन इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन व्याकरण, ऑन व्हाट टॉपिक्स तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं व्याकरण में। वाच्य हो गया, पदबंध हो गया, समास हो गया, यू टेल मी विच ऑन विच टॉपिक यू वांट मी टू मेक द वीडियोस। तब तक क्या करना है, नाउ मैंने बोला कि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, सो पीवाईक्यूज व्याकरण के जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स सॉरी पीवाईक्यूज, उनमें जो व्याकरण दिए वो तो कर ही लेनी है, ठीक है। वो तो भैया अपनी करके जेब में डाल लो, ठीक है, वो तो पक्का करनी है। देन उसके बाद आगे हम टॉपिक्स वीडियोस बनाते हैं फॉर द टॉपिक्स यू डोंट कंप्लीटली अंडरस्टैंड, वो मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो, ठीक है, सो दैट आई कैन मेक दोज वीडियोस। डन। नाउ नेक्स्ट वी हैव 28 फेब। अब 28 फेब को क्या करना है, पीवाईक्यूज तो करना ही है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो करना ही है, लेकिन राइटिंग स्किल्स थोड़ी सी बची है ना, तो राइटिंग स्किल्स पे फोकस कर लेते हैं। हिंदी बी के लिए है अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सूचना विज्ञापन लेखन, ईमेल या लघु कथा, ये आएगी 22 मार्क्स की, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हिंदी ए में अनुच्छेद लेखन है, पत्र लेखन है, स्वयंवृत लेखन है, ईमेल लेखन है, इन दोनों में अब चॉइस है तुमको, और ये विज्ञापन लेखन या संदेशन लेखन में भी तुमको चॉइस है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ये जो तुम्हारे देख रहे हो ना स्वयंवृत लेखन और ईमेल लेखन, अरे भैया कौन सा चूज करें मैम, क्या पढ़े, एक ही चीज पढ़ो, दोनों चीजें नहीं पढ़नी है। दोनों चीजें पढ़ जाता हूँ, जो आसान आएगी वो लिख देता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना है, एक ही चीज अच्छे से पढ़ लो। क्या पढ़ लो, ईमेल। क्यों, क्योंकि उसमें थोड़े शब्द, आई गेस 80-90 शब्द का ईमेल लिखना होता है, तो वही लिखो, डन, उतने में पूरा हो जाएगा। एंड देन विज्ञापन में और संदेशन में विज्ञापन, यू चूज विज्ञापन, वाई, क्योंकि थोड़ा बहुत चित्र बनाओगे, थोड़ा बहुत लिखोगे, उसमें पूरा हो जाएगा, तुमको इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है जैसे संदेश में देनी होती है। एंड हिंदी बी ए वालों के लिए 20 मार्क्स की आएगी राइटिंग स्किल्स। देन नाउ ये सब तो देख लिया, दिस इज द होल क्रिस्प ऑफ व्हाट हिंदी पेपर एक्चुअली कम्स, उसका फॉर्मेट क्या है, फिर लिटरेचर में क्या फोकस करना है, राइटिंग स्किल्स में क्या फोकस करना है, व्याकरण में कहाँ से पढ़नी है, पीवाईक्यू से पढ़नी है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, पहले तो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज यूज़ करो। जैसे हम बोल रहे हैं दिस इज इंग्लिश, ये मत लिख के आना, ठीक है, कि राम वहाँ जा रहा था क्या लेने, बकेट लेने, बाल्टी लिखोगे ना, तो वहाँ दैट इज़ वाई यू नीड टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी ऑफ हिंदी, क्योंकि जब तुम एक सेंटेंस में कोई इंग्लिश का वर्ड यूज़ करोगे तो टीचर थोड़ा हो जाएगा कि अबे क्या यार, हिंदी में इंग्लिश के वर्ड्स क्यों यूज़ करने हैं ना। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम इंग्लिश के ही हिंदी में मोस्टली यूज़ कर देते हैं, लेकिन ट्राई कि हिंदी में हिंदी के ही शब्द यूज़ करने हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ वर्ड्स, तो इंग्लिश वहाँ वर्ड मत लिख के आना कि रामू ने ये वर्ड बोला, रामू ने ये शब्द बोला होता है ना। तो दीज आर सिली मिस्टेक्स दैट यू कैन डू, क्योंकि एकदम में पेपर में याद नहीं आता है, क्योंकि हम इतनी शुद्ध हिंदी तो प्रयोग नहीं करते हैं ना रोज़ की भाषा में।
पहला वो, दूसरा कि कट नीटली। अभी ऐसे ऐसे कट मत करने लग जाना, ये कट नहीं होता है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। तो कंप्लीटली एक लाइन में आनी है बस ऊपर, और टीचर को पता लग जाएगा कि ये कट करा हुआ है, या ऐसे कर दो टीचर को पता लग जाएगा कि ये काटा हुआ है, ठीक है। अच्छा इंसान है वो, बुद्धिमान इंसान है वो, ठीक है। देन थर्ड इज डू नॉट अंडरलाइन कीवर्ड्स। हम साइंस में बोलते हैं कि कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, हम इंग्लिश में बोलते हैं कि कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, एसएसटी में बोलते हैं कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, लेकिन हिंदी में वर्ड्स कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि भैया तुमने लिखा सुख, ठीक है, तुमने लिखा सुख, इसको कर दो अंडरलाइन, तो ऊ की मात्रा कहाँ गई और तुम्हारी अंडरलाइन कहाँ गई, तुम्हारी लाइन कहाँ गई, समझ में आ रही है? तो वो दोनों मिक्स हो जाएंगी। अब उसको पता नहीं लग रहा टीचर को ये काट रखा है या अंडरलाइन कर रखा है, क्या कर रखा है। डन। तो हिंदी में इंपॉर्टेंट वर्ड्स की अंडरलाइन नहीं करने। क्या तुमको करना है जब तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो? कैसे ये वोकैबुलरी मैडम कैसे इंप्रूव होगी? जब तुम एनसीईआरटी या अपने नोट्स पढ़ रहे हो तब तुम क्या करो, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लो, तब उस बुक में कीवर्ड्स अंडरलाइन करो ताकि वो तुम्हारे दिमाग में जम जाए, ठीक है, कि इस लाइन में ये वाला शब्द यूज हुआ है, तो ये वाला मुझे पेपर में भी लिख के आना है। अब अगर टीचर ने देख लिया कि वो इंपॉर्टेंट शब्द इसने लिखा है तो वो तुमको नंबर दे देगा, ठीक है। तो जब तुम पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर रिवाइजिंग, तो तुम कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, लेकिन आंसर शीट में डू नॉट अंडरलाइन कीवर्ड्स, ठीक है। डन। एंड एक्सेप्ट लास्ट वी हैड नो कि हमने मिस्टेक्स में देखा कि स्पेलिंग मिस्टेक, तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले तो बोल के देखो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब प्रैक्टिस ही ऐसे करो कि सुख है तो छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बड़े ऊ की सूख नहीं है वो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करो, जब तुम लिख रहे हो वर्ड्स को तो बोल बोल के प्रैक्टिस करो। दैट इज व्हाट यू डू इन लैंग्वेजेस, दैट इज व्हाट यू डू इन स्पेशली इन हिंदी। डन। और क्या बचा है? एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑथर्स और पोएट्स के नाम बिल्कुल नहीं भूलने हैं, बिल्कुल नहीं भूलने हैं, बिकॉज तुम्हारे क्षितिज में अनसीन पैसेज आएगा, बुक में से अनसीन पैसेज आएंगे दो, राइट, सॉरी, बुक में से पैसेज आएंगे, अनसीन पैसेज तो आएंगे ही, उनके ऑथर और नाम तो वो दे देंगे, बट बुक में से जो पैसेज आएंगे उनके वो नाम थोड़ी देंगे, वो तो एग्जैक्ट पोएम उठा के छाप देंगे, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। अब वो क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका ऑथर कौन है, तो तुमको ऑथर, तुमको उसका पोएट, उस पर्टिकुलर पोएम का पोएट सब पता होना चाहिए। वन ट्रिक, वन हैक दैट यू कैन यूज, कि तुमको भूल जाता है कभी कभी, तो तुम पेपर एंटर होने से पहले एग्जाम हॉल में जस्ट पढ़ लो कि ये सारे हैं, एंड लास्ट पेज में जाके पहले तो ऊपर लिख दो रफ वर्क, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले तो लिख लो रफ वर्क, एंड फिर वहां पे लिख दो कि पहला चैप्टर ये है, इसका ऑथर ये है। मतलब जो जो चैप्टर के ऑथर तुमको भूल रहे हैं और तुम 2 मिनट पहले बस पढ़ के आए हो, वो जाके फटाफट अपनी आंसर शीट पे लिख दो, कि अगर बाय चांस बाद में भूल गया, अभी तो एकदम क्रिस्पली याद है ना, बाय चांस बाद में भूल गया तो यहाँ से पढ़ लूंगा, ठीक है, काइंड ऑफ चीटिंग हैक, ठीक है, नॉट चीटिंग, यू आर नॉट आस्किंग समवन, पर तुम अपने ही दिमाग में बस ऊपर रफ वर्क लिख के लिख दे रहे हो। या तो रफ वर्क नहीं लिखना है, नहीं दिखाना है, तो पेंसिल से लिख दो, बाद में टाइम होगा तो इरेज कर देना, नहीं टाइम होगा तो ऊपर रफ वर्क लिख देना। डन। तो ये कुछ हैक्स एंड ट्रिक्स हैं, क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। क्षितिज में शॉर्ट आंसर्स, कृतिका में लॉन्ग आंसर्स, व्याकरण PYQ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे हैक्स, राइटिंग सेक्शन में ईमेल चूज करना है ऑब्वियसली, या हमें और क्या था, एक मिनट भूल गई मैं, विज्ञापन चूज करना है। क्यों? उसमें कुछ भी चित्र बना, कुछ भी नहीं, थोड़ा अच्छे चित्र बना के आ सकते हैं, ठीक है, तो हमारी वर्ड लिमिट थोड़ी कम हो जाती है। तो ये सारी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो तुम हिंदी में यूज कर सकते हो। तुमको पता है कि पहले 4 पेपर के मार्क्स जुड़ते हैं, 5 पेपर के, है ना। अब हिंदी बहुत बहुत ईजी है तुम्हें अच्छे मार्क्स लेने के लिए। इट कैन ईदर मेक यू अ टॉपर और इट कैन रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम बिकमिंग अ टॉपर। तो 2 ही दिन है, अच्छे से पढ़ लो, जो भी तुमने पूरा साल नहीं पढ़ा है वो अभी अच्छे से पढ़ लो यूजिंग दीज ट्रिक्स। डन। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए और थोड़े बहुत व्याकरण के टॉपिक्स छांट के लाते हैं जो आपको लगते हैं मुश्किल, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।